कब आएगा ऐसा टाइम जब हम अपनी लाइफ के रूल्स खुद बना पाएंगे? क्या पेरेंट्स को एग्जाम देते हैं जो उन्हें हमारे लिए रूल्स बनाने के लिए क्वालिफाई करता है? और क्या उन्होंने कभी रूल्स नहीं तोड़े? कुछ नए रूल्स नहीं बनाए? हर जनरेशन के साथ क्या कुछ चेंज नहीं हो सकता? पेरेंट्स ये नहीं समझते, हम रूल्स नहीं तोड़ना चाहते, सिर्फ उनमें अपना कुछ ऐड करना चाहते हैं। पुराने को ही नया बनाना चाहते हैं, रीमिक्स करना चाहते हैं। नहीं यार, forget it. उसने आज तक किसी को हाँ नहीं की। मुझे भी मना कर दिया तो? डूड, पूरा टर्म निकल गया है यही बोलते बोलते। देख वो अकेली बैठी है जैसे किसी का वेट कर रही हो। This is the right time. Come on. Okay. Hi Tia. Hi. Want some chewing gum? No, thank you. Too many calories, you see. Besides, I'm too sweet for sweets. शो के बाद क्या कर रही हो? कुछ खास नहीं, अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी करने जा रही हूँ। मेरे साथ कब पार्टी करोगी? छुट्टियों में। Call me, okay? हाँ, मैं फोन करूँगा। बाय। Bye. हेलो, तुम तो छुट्टियों में पेरिस जा रही हो ना? प्लान चेंज तो नहीं हुआ? प्लीज बेब्स, जरा सोचो, जब ये साइडी मेरे घर पे फोन करने में बिजी होगा, तब टिया पेरिस के किसी डिजाइनर बुटीक में शॉपिंग कर रही होगी। एक्साइटिंग नो? हे, चलो, शो शुरू होने में सिर्फ 10 मिनट रह गए। Only 10 minutes. बैकस्टेज में सारी जनता तुम्हें ढूंढ रही है। चलो। नहीं, जब तक पापा नहीं आ जाते, टिया यहाँ से कहीं नहीं जाएगी। मैंने उनके लिए बेस्ट सीट रिजर्व की है प्री। टिया वो आ जाएंगे। Come on, let's go backstage. ओ पापा, कहाँ हैं आप? टिया, हम लेट हो रहे हैं। चलो। उप्स। Come on, Ranveer, hit the ball. Come on. Yeah, hit. ये गोल, दादा गोल था ना? शायद। अरे ये तो चीटिंग है, आप चीटिंग कर रहे हो। अब ये फुटबॉल आपके बस की बात नहीं है। आप अंदर जाके चेस खेलिए। अच्छा, मैं अब भी गोल कर सकता हूँ। गोल पहले हमें पकड़ के तो दिखाइए। अच्छा, आइए। पकड़। आइए। भैया, ये तो दादा पहनते थे ना? हाँ वसु। पता है भैया, जब आप सो रहे होते हैं तो लगता है दादा सो रहे हैं। तुम्हें दादा की बहुत याद आती है? हाँ भैया। याद तो हमें भी हर पल आती है वसु। 1 साल हो गया उन्हें गुजरे। ऐसा लगता है कल ही की बात है। रणबीर, वसुधा बेटा, आप दोनों यहाँ हैं और हम आप लोगों को सारे घर में ढूंढ रहे हैं। माँ, सब ठीक तो है ना? बेटा, ये घर बिक गया। चलो अच्छा ही हुआ। अब कम से कम लेनदारों से छुपना तो नहीं पड़ेगा और बचे पैसों से हम एक छोटा सा घर खरीद लेंगे। पर बेटा, ये घर तुम्हारे दादा ने बनवाया था। इस घर के साथ उनकी यादें जुड़ी हुई हैं। अगर ये चला गया तो। माँ, आप ना रोइए। दादा की यादें हमसे जुड़ी हैं, इस घर से नहीं। हम जहां भी जाएंगे वो हमेशा हमारे साथ ही होंगे। कम ऑन मॉम, पर वहाँ बीच तो नहीं है ना। एंड वैसे भी मॉम, दिल्ली इज अल्ट्रा पकाओ। वहाँ पे मैं बोर हो जाऊंगा हर बार की तरह। युवराज, तुम्हारी छुट्टियां वही बीतेंगी। तुम बोर होना चाहो या नहीं, ये तुम्हारी मर्जी।
डैड मैंने सिड को प्रॉमिस किया था कि हॉलीडेज हम एक साथ बनाएंगे गोवा में। इट्स ओके यूवी, मैं घर पे मना लूंगा, डोंट वरी अबाउट मी। डूड आई एम वरीड अबाउट मी, मेरा क्या होगा दिल्ली में? बेटा आप तुम्हारे डैडी वहाँ कुछ मिनिस्टर से मिल रहे हैं और उनकी पीएम से अपॉइंटमेंट भी है। बेटा पापा का दिल्ली जाना बहुत ज़रूरी है। मॉम, इसमें आप मुझे क्यों घसीट रहे हैं? पीएम ने मुझे तो नहीं इनवाइट किया ना, और वैसे भी मुझे अनइनवाइटेड गेस्ट बनने का कोई शौक नहीं है। डैड प्लीज, मैं यहीं पे रहूंगा। युवराज, तुम यहाँ अकेले नहीं रह सकते, और पहले ही सिलेक्शन कैंपेन की वजह से मेरे सर में दर्द है। मैं और टेंशन नहीं चाहता हूँ। एग्जैक्टली डैड, अगर आप मुझे नहीं लेके जाएंगे दिल्ली तो आपकी टेंशन और कम हो जाएगी। अब मैं और कुछ नहीं सुनना चाहता हूँ। तुम हमारे साथ दिल्ली चल रहे हो एंड दैट इज फाइनल। यूवी चलो, शो स्टार्ट होने वाला है। डैड आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। यूवी, ओके यू कैन गो नाउ। बाय 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 बेटा। ये लड़का मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी टेंशन है। देखा कैसे तेवर दिखा के गया। मौर्य हाई के एंड ऑफ टर्म शो में आप सबका स्वागत है। शो शुरू होने से पहले हमारे प्रिंसिपल मिस्टर जामवाल कुछ कहना चाहेंगे। सर, द स्टेज इज ऑल योर्स। स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, आज हमारे मौर्य हाई का एक और टर्म खत्म होने जा रहा है। मुझे इस बात की बेहद What are you करोइंग टिया? तुम दिख जाओगी। फ्री, पापा अभी तक कहीं नहीं दिखाई दे रहे। रिलैक्स टिया, हो सकता है कहीं फंस गए हो। पर उन्होंने टिया को प्रॉमिस किया था कि वो जरूर आएंगे। मैंने ये डांस स्पेशली उनके लिए प्रिपेयर किया है। आई नो। शायद आज भी तुम्हारा ड्राइवर तुम्हारे डैड की प्रॉक्सी देगा, हमेशा की तरह। Just shut up। मौर्य हाई सिर्फ एक स्कूल नहीं, शायद तुम्हारे डैड ने कोई सरप्राइज प्लान किया हो तुम्हारे लिए। और पेरिस में 2 महीने काफी होंगे उनसे ये पूछने के लिए। मीनवाइल तुम तो यही समर कैंप में एंजॉय कर रही होगी, राइट? पूरी बिच है। I get 2 hoots for her free। पर पापा टिया को दिया हुआ प्रॉमिस कैसे तोड़ सकते हैं? I don't get। इस बार तो उन्हें यहाँ आना ही पड़ेगा। हेलो, स्टेज यहाँ है, वहाँ नहीं। जानती हूँ, पर टिया चेंज करने जा रही है। शो में कुछ लास्ट मिनट चेंज। एक्सक्यूज मी। Yeah, Sonia. Perfect. Yeah, little bit forward. Yeah. Just bend a bit. Yeah. Chin up, chin up. Yeah, perfect. You're beautiful. Let me check the light. Yeah, this is fine. Cool, baby. Left side, left side. Yes. Yeah. Little bit backwards. Yeah. जेरी एक मिनट स्टॉप। ये मेरा पूरा टैन निकल गया है, मैं जरा अभी टचअप करके आई। ओके सोनिया, तुम्हारा मेकअप बिल्कुल ठीक है, टचअप की कोई जरूरत नहीं। जेरी, तुम अभी तक सोनिया रे को जानती ही नहीं, उसे हमेशा कुछ अलग चाहिए, something different, and believe me, this tan look will really look kick-ass। ये आवाज कैसी है कुकी? ओह बॉय, डोंट आस्क। बाहर कम से कम 20 कैमरे लगे और सब लोग अंदर आने की कोशिश में एक के ऊपर एक चढ़े जा रहे हैं। Not bad, सोनिया। तुम्हें तो इसकी आदत होगी। After all, you're a superstar. You're really cute। But seriously, अन्वेषा के साथ फोटोशूट का आइडिया तुम्हारा ही हो सकता था। हर बार कुछ नया। जेरी, अन्वेषा अभी बच्ची है और तुम्हें उसका ध्यान रखना है। And don't you forget that। Oh, superstar, relax। By the way, कुकी, अन्वेषा है कहाँ? वो तो मुझसे भी ज्यादा टाइम लगा रही है तैयार होने में। हाँ, वो एक्चुअली इसके ड्रेस के साथ थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था, बस वो भी आती होगी। मैं भी और फिल्म लेके आता हूँ। Mom, I'm ready. Let's shoot। Oh my God! ये क्या है? जो ड्रेस मैंने तुम्हें दी थी वो कहाँ है? मॉम, आपका नाम आई मी या माई सेल्फ होना चाहिए था। इन 3 वर्ड्स के सिवाय आपको कुछ याद रहता है? कल स्कूल में ड्राउट रिलीफ के लिए कपड़े इकट्ठे हो रहे थे और वो ड्रेस मैंने वहां दे दी। अब तक तो वो ओडिशा के किसी गांव में होगी।
वो टॉमी हिल्फिगर की थी। कम ऑन मॉम, ये उससे भी अच्छी है। मम्मा इस ड्रेस में तुम्हारा फोटो सेशन नहीं हो सकता। तुम जाओ और कुछ और पहन कर आओ। कम ऑन। वो प्लीज, मैं मॉम से बड़ी होके आशी हो गई हूँ, आशी। और जैसे आप डिसाइड करती हैं कि आप क्या पहनेंगी, मैं डिसाइड करूंगी कि मैं क्या पहनूंगी। और वैसे भी मुझे ये ड्रेस बहुत अच्छी लगती है, परफेक्ट वेंटिलेशन, यू सी। देखो मामा, आशी बेटा अभी तो बहुत छोटी हो इन कपड़ों के लिए। इसको चेंज। पर फोटो सेशन के लिए छोटी नहीं, फोटो सेशन का ब्राइट स्पॉट आपका ही था ना। अगर मैं फोटो शूट करूंगी तो सिर्फ इसमें, नहीं तो नहीं। तुमने टिया को देखा? गॉड, हे निशा, तुमने टिया को देखा? अरे टिया कहाँ है? हे बाय, सब जगह देखा, शायद नहीं आया। इन दैट केस प्रीत तुम ये सीडी रखो, जब टिया वेव करे तो उसका ट्रैक 2 प्ले करना। ओके ओके, पर ये है क्या? यू सी। और अब वो इवेंट जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था। A dance performance by the 11th standard students जिसकी कोरियोग्राफी की है टिया आहूजा ने। देखो आशी, मैं एक ही बात को बार बार रिपीट नहीं करूंगी। जाओ और कपड़े बदल कर आओ। तो आपको क्या लगता है मुझे अपनी बात बार बार रिपीट करने में मजा आता है? फॉर द लास्ट टाइम, फोटो शूट होगा तो इन्हीं कपड़ों में। मामा, इससे मेरा करियर बर्बाद हो जाएगा। वाह आशी। जेडी प्लीज इसे समझा। अगर मेरे फैंस इसे इन कपड़ों में देखेंगे तो कितना बड़ा स्कैंडल हो जाएगा। सोनिया, यही स्कैंडल तो हमें फेमस बना देगा, और फेमस। तुम और बड़ी स्टार हो जाओगी। लेट्स स्टार्ट, कम ऑन। या जेडी, शैल आई पोज हियर लाइक दिस? वाह आशी, तुम तो अभी से स्टार मटेरियल हो गई हो। हाँ सोनिया, जस्ट पोज नेक्स्ट टू हर। कम ऑन क्विक, लेट्स डू इट। सुमित आहूजा, आहूजा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, कफ परेड, बेटी टिया आहूजा, 17 साल, मौर्य हाइट्स। रणवीर, ये सब क्या है बेटा? आप हमारी फाइल्स देख रही थी? नहीं, हम आपका सामान पैक कर रहे थे। अच्छा हुआ ये वहीं मिल गई। आहूजा जी और उनकी बेटी में क्या दिलचस्पी है आपकी? आहूजा ही दाता के मौत के जिम्मेवार हैं। क्या हो गया है आपको? आपके दाता ने खुदकुशी की थी। पर उसकी वजह तो सुमित आहूजा ही था ना। उसी ने दाता को बिजनेस में धोखा दिया। आप जो सोचती हैं सोचिए। हमने तय कर लिया है, मुंबई जाएंगे और इस बात का बदला जरूर लेंगे। रणवीर, आप साफ साफ क्यों नहीं देख पा रहे? आपके दाता बहुत अच्छे इंसान थे, मगर कमजोर थे। बिजनेस ठप हो जाने के बाद वो अपने आप को संभाल नहीं पाया। और बेटा, यही सच है। माँ, आप दाता के बारे में ऐसा क्यों कह रही हैं? और किसकी तरफदारी कर रही हैं आप, जिसकी वजह से दाता आज हमारे साथ नहीं? ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो? क्या हो गया है? हम आपको कहीं नहीं जाने देंगे, समझे? एप्लीकेशन फॉर्म पे आप साइन कर चुकी हैं, अब आप हमें नहीं रोक सकती। अभी आप इतने बड़े नहीं हुए कि खुद के लिए सही रास्ता चुन सकें। और ये सब जानने के बाद हमें नहीं लगता कि आपको कहीं जाना चाहिए।